नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार हजम नहीं हो रही है। इसीलिए इंडिया के साथ नए फ्रंट्स पे डिस्प्यूट्स एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट 2 दिनों में आपने सरक्रिक सेक्टर के बारे में काफी चर्चाएं सुनी होंगी। ये टॉपिक 2 दिनों से काफी न्यूज में है। हर तरफ इस पे डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ केवल पीओके को लेकर ही हमारा डिस्प्यूट नहीं है, वो तो इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है ही। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरक्रिक सेक्टर को भी पाकिस्तान लंबे समय से क्लेम करता आया है। केवल इतना ही नहीं, पाकिस्तान गुजरात के जूनागढ़ के ऊपर भी क्लेम करता आया है। आप सबको याद होगा, जब इमरान खान पावर में थे तो उस समय पाकिस्तान ने एक कंट्रोवर्शियल मैप इशू किया था, जिसमें जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दर्शाया था। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, पाकिस्तान ने सरक्रिक सेक्टर के आसपास मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। एंड इसी डेवलपमेंट को लेकर हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि यदि पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पे बने रहना चाहता है तो इंडिया को प्रोवोकेट न करे, नए डिस्प्यूट्स एस्केलेट न करे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इफ पाकिस्तान वांट्स टू एग्जिस्ट ऑन मैप, आर्मी चीफ सिग्नल्स डिसिसिव रिस्पॉन्स ओवर सर क्रिक प्रोवोकेशन। हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के अनूपगढ़ में अपना एक स्पीच डिलीवर कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की इस डेवलपमेंट को लेकर अपनी बात रखी और ये कहा कि देखिए, इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनाए गए रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। इस बार लिमिट्स नहीं होंगी, पाकिस्तान का नक्शा धरती से मिटा दिया जाएगा। दिस टाइम वी विल नॉट मेंटेन द रिस्ट्रेंट दैट वी डिड इन ऑपरेशन सिंदूर 1.0 एंड ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे आर्मी के टॉप लेवल के ऑफिशियल्स कई बार दोहरा चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर केवल पॉज पे है, वो अभी भी जारी है। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया जा सकता है एंड उस टाइम देखना होगा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान होने वाला है। एंड दिस टाइम वी विल डू समथिंग दैट पाकिस्तान विल हैव टू थिंक whether it wants to be in geography or not। ये पाकिस्तान को सोचने की आवश्यकता है। एंड ही आल्सो अर्ज्ड पाकिस्तान टू इन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। हालांकि वो करने वाला नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से ही उनकी रोजी रोटी चलती है, वो करते ही रहेंगे, हम कितना भी उनसे अर्ज करें, कितनी भी वार्निंग दे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मस्ट है, नेसेसरी है। एंड इसके एक दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस टॉपिक को उठाया था। जब आप भुज कैंटोनमेंट में हमारे आर्मी के जवानों से रूबरू हो रहे थे, उस दौरान राजनाथ सिंह जी ने भी विजयदशमी के उपलक्ष्य में जब शस्त्र पूजा की जा रही थी, तो उस उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान का इस बार भूगोल और ये जो मैप है ये मिटा दिया जाएगा। एंड पाकिस्तान प्रोवोकेट कर रहा है इंडिया को इस पूरे सेक्टर में डेवलपमेंट करके, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाए जा रहे हैं, यानी कि मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है सरक्रिक सेक्टर में। और इस सरक्रिक सेक्टर क्या है, मैं इसको आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पे आप देख पाओगे, पाकिस्तान हैज बीन लॉन्ग आइंग दिस सरक्रिक सेक्टर विद स्ट्रेटेजिक इंटेंट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो लेटेस्ट रिमार्क है, have once again brought national focus to the 96 किलोमीटर्स टाइडल एस्चुरी। अब ये गुजरात में है, इसको मैप में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एंड ही हाईलाइटेड दैट द रिसेंट expansion of the military infrastructure by the Pakistani army across the Sakrik region clearly signals इस्लामाबाद एम्बिशन, कि इस्लामाबाद की एम्बिशन क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से उनकी करारी हार हुई, हमने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को तबाह करने के साथ साथ उनके एसेट्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। इवन ये तक अभी न्यूज सामने आई है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे डेवलपमेंट्स, धीरे धीरे न्यूज उस घटनाक्रम की सामने आती ही रहेंगी। आर्मी चीफ ने एक एयरफोर्स चीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान के 12 है फाइटर जेट्स इंडियन मिलिट्री ने डिस्ट्रॉय किए थे, उसमें F-16 F-17 उनका एक हेलीकॉप्टर और वेरियस
एसेट्स जो एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स के थे वे उसमें शामिल हैं। तो उन सब को हमने डिस्ट्रॉय किया है। नई नई जो है न्यूज उसके अंदर सामने आ रही हैं। सो पाकिस्तान की ऐसी ही नापाक हरकतें देखकर राजनाथ सिंह जी ने स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर वार्निंग दी है इस बार पाकिस्तान को कि तुम्हारा जो है भूगोल यहाँ से मिटा दिया जाएगा। सो नाउ व्हाट इज सरक्रिक सेक्टर? तो देखिए ये बेसिकली एक 96 या कई बार 90 किलोमीटर लिखा जा रहा है। एक टाइडल एस्चुरी है बिटवीन गुजरात एंड पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे। सो इस मैप में आप देख पाओगे ये ऊपर पाकिस्तान है एंड पास में ही इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट शहर है कराची। एंड राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा है कि कराची के लिए एक रास्ता सरक्रिक से होकर ही गुजरता है। एंड 1965 वार की भी उनको याद दिलवाई कि कैसे इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी कराची को कंप्लीटली सीज करने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ अलग रही होगी एंड कुछ पॉलिटिकल रिस्टेंट्स हमारे पास थे, जिस वजह से इंडियन नेवी एक्शन नहीं ले पाई। एंड ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा पीएम मोदी ने भी एंड राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि हमारी नेवी जो है इस बार वेट कर रही थी कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन ये मौका उनको जल्द ही मिलने वाला है। ऐसी बात, ऐसा प्रॉमिस हमारे आर्मी चीफ के द्वारा भी किया गया है। नाउ अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक 96 या 90 किलोमीटर्स की एक वाटर बॉडी है। आप देख पाओगे एक लंबी सी पानी की ये रेखा है जो पाकिस्तान और भारत की सीमाओं को अलग करती है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाने का काम करती है। एंड यहाँ पे इस जहां मेरा कर्सर है ये वाला है इसका वेस्टर्न बैंक एंड हमारी तरफ रहेगा ईस्टर्न बैंक। इंडिया कहता है कि इसका जो वेस्टर्न बैंक है वो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है एंड भारत साइट करता है 1924 के एक एग्रीमेंट को, जबकि पाकिस्तान 1914 के एक एग्रीमेंट को साइट करता है, जो कि उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड जो सिंध है सिंध गवर्नमेंट के बीच में किया गया था, लेकिन वो मान्य नहीं हुआ है। फिर 1924-25 में जो एग्रीमेंट सामने आया था भारत उसको मानता है। एंड जो इंटरनेशनल लॉज हैं वाटर बॉडीज को लेकर एंड वाटर बाउंड्रीज को लेकर वो भारत मानता है। भारत का कहना है कि ये जो 96 किलोमीटर का वाटर बॉडी है ये नेविगेबल है, इसीलिए ईस्ट वेस्टर्न बैंक तक हमारी सीमाएं जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये रीजन नेविगेबल नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान क्लेम करता है ईस्टर्न बैंक तक। एंड इसी पूरे रीजन में जहां मेरा कर्सर है मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान ने शुरू किया है। एंड ये हमारा गुजरात है, रन ऑफ कच्छ है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ को अलग करता है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से ये सरक्रिक सेक्टर। तो सरक्रिक जो कि एक आपको पता है ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्हीं के नाम पे ये नाम जो रखा गया है। एंड ये एक सीमा विवाद है, नया सीमा विवाद नहीं है, लंबे समय से है। 1958 से ही पाकिस्तान इसको क्लेम करता आया है। इवन जूनागढ़ को भी पाकिस्तान क्लेम करता आया है। मैप में दिखाना, जूनागढ़ के बारे में बात करना, वहां पे रेफरेंडम की बात करना, ये पाकिस्तान लंबे समय से करता आया है। इसीलिए अब इस नए फ्रंट पे अगर इस्कलेशन होता है, प्रोवोकेट अगर पाकिस्तान करता है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैरी ऑन हो जाएगा, वो फिर से लॉन्च हो जाएगा। एंड इस टाइम अगर आप देखोगे पाकिस्तान को हैवी लॉसेस होने वाले हैं। एंड कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि 2025-26 में पाकिस्तान और इंडिया की एक बड़े स्केल पे वार हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर भी अपने आप में छोटा नहीं था, पाकिस्तान को हैवी लॉसेस हुए। डेकेड्स में हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर उनके एसेट्स को, आतंकवादी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। एंड यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि भारत ने सिविलियन कैजुअलिटीज न के बराबर हो इसका पूरा पूरा ख्याल रखा। एंड जब भी कन्वेंशनल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट्स हैं उनको हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, आतंकवाद के ठिकानों को हमने नुकसान पहुंचाया। एंड उसके बाद पाकिस्तान के एस्केलेशन के बाद या प्रोवोकेशन के बाद ही हमने उनके मिलिट्री एयरबेसिस को एंड एयरक्राफ्ट जो भी उन्होंने यूज किए वो सब डिस्ट्रॉय किए। एंड फिलहाल की जो हरकतें हैं पाकिस्तान की, इन सब को देखने से यही लगता है कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म तक इंडिया के साथ दुश्मनी रखना चाहता है।
एक डिस्प्यूट रखना चाहता है, यदि कल को मान के चले कि पीओके का जो मसला है वो रिजोल्व हो भी जाए किसी भी तरह से, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो पाकिस्तान गुजरात में फिर जूनागढ़ को क्लेम करेगा, सरकरीक को क्लेम करेगा, कुछ ना कुछ और यहाँ से अटेम्प्ट करता आएगा। तो कराची की भी यहाँ पे बात हुई थी। कराची आप देखोगे बिल्कुल नजदीक में पाकिस्तान का एक शहर है, बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है। लंबे समय तक 1947 के बाद पाकिस्तान की कैपिटल भी रहा है। फिलहाल के लिए बताया जाता है कि वर्तमान में ये पाकिस्तान की फिनेंशियल कैपिटल है, काफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ से चलती हैं। तो पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि कराची को सीज करना इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी नेवी एक आदेश पे ये काम कर सकती है। एंड जो आर्मी चीफ है उनका यही कहना है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया, राजस्थान में इसीलिए आया कि जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसको मैं देख लूं, और मैं ये देख के बिल्कुल आश्वस्त हूं कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी जो मिलिट्री है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से प्रिपेयर है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ वी गेट टू चांस, और वो चांस मिलेगा, वी आर फुली प्रिपेयर्ड वेन एवर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, you would definitely head towards a positive result and result would be in our favor। एंड इसके अलावा आर्मी चीफ द्विवेदी जी ने यह भी कहा कि इंडियन ट्रूप्स को हर समय कॉम्बैट रेडी रहना चाहिए, हिंटिंग आउट एट फर्दर एक्शन इफ प्रोवोकेट। प्रोवोक, अगर पाकिस्तान प्रोवोकेशन करता है, इंडिया को प्रोवोकेट करता है, तो फर्दर एक्शन होने वाला है। प्लीज बी फुली प्रिपेयर्ड, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी वेरी सुन, ऑल दी बेस्ट। अब ये जो वेरी सुन, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल आर्मी चीफ के द्वारा किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि 2025 या 26 में या लास्ट तक एक फिर से कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ होने की संभावना है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। एंड लगातार इस पे आर्टिकल्स जो है पब्लिश हो रहे हैं, आप कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हो। एंड ये न्यूज है पाकिस्तान के फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय होने की। F-16 से लेकर J-17 तक, चाहे चाइनीज माल हो चाहे यूएस का माल हो जो कि पुराना हो चुका है, सब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए थे। इवन जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम था Q9, उसको भी इंडिया ने तबाह किया था। 4 to 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, यूएस मेड F-16 एंड चाइनीज J-17 वर शॉट डाउन बाय इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एयर चीफ जो कि हमारे एपी सिंह है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने फ्राइडे को ये बात कही। एलोबरेटिंग ऑन कमेंट फ्रॉम अर्ली अगस्त, द एयरफोर्स said then that 6 aircraft, 5 fighter jets and a big bird, likely कोई अवेक सिस्टम हो सकता है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसके पास होता है, जो हवा में ही रहता है, हमारे पास भी है, एक बड़ा प्लेन है, वो मिड एयर में ही स्ट्राइक हुआ था। सो ये न्यूज मार्केट में चल रही थी, इस पे जो भी डेवलपमेंट फर्दर आती है मैं अलग से आपके लिए सेशन लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।